गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में बीआईसीडी सिस्टम के बारे में, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट में बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर इस फेज डायग्राम में अगर हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसका टेम्परेचर हमें पता है, तो उस टेम्परेचर से नीचे किस तरह से वापस सॉलिड स्टेट भी निकल के आएगा। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था इससे पहले वाले में लेड और सिल्वर वाले सिस्टम में, जिसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, उसके नीचे हमने टेम्परेचर देखा था कि टेम्परेचर डाउन करने के बाद सॉलिड फेज बनना शुरू हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड सेपरेट आउट हो रहा है और एक कर्व की तरह मूव करते हैं, तब और ज्यादा जो सॉलिड फॉर्म है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पर डीसल्फिफिकेशन पढ़ा था, उसी टाइप का एक प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बीआई सीडी सिस्टम में ही। ठीक है, बीआईसीडी सिस्टम में ही। देखिए कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं है, तो मुझे वापस से फेज डायग्राम फटाफट से रफली बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ये हो गया फेज डायग्राम। ये डायग्राम आप प्रीवियस लेक्चर में बना चुके हैं, आपको दोबारा से इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैंने इसे दोबारा से ड्रॉ किया है। आपको मोस्टली चीजें यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स पॉइंट एक है जिस पर जो सिस्टम है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं एक्स पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी है कि मोल्टन स्टेट मेल्ट स्टेट मौजूद है, मेल्ट फेज में मौजूद है। यहाँ पर 70% सीडी मौजूद है, रिमेनिंग जो 30% है वो है बीआई। ठीक है, दोनों के दोनों अभी यहाँ पर मोल्टन स्टेट में है। जैसे टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉइंट जो है बी वो एग्जैक्ट नीचे है एक्स पॉइंट के, तो एग्जैक्ट नीचे होने की वजह से कंपोजिशन तो सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। एक्स पर टेम्परेचर था, अगर एक्स पे अगर ऊपर की साइड है, तो नीचे जो बी का जो पॉइंट है उस पे टेम्परेचर आ जाएगा 235 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया 235 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर बी पॉइंट पर कंपोजिशन पहले जैसा ही है, जस्ट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सॉलिड स्टेट है कैडमियम का वो सेपरेट होना या पृथक होना शुरू हुआ है। ठोस प्रवस्था यहाँ पर पृथक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है वक्र BO पर पड़ रहा है, कर्व BO पर पड़ रहा है। तो हम जानते हैं अगर BO पर कोई बिंदु पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वक्र है दो प्रवस्थाओं का साम्य होता है, एक तो है लिक्विड और दूसरा है ठोस CD। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस एक प्रवस्था निकलना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे हम वक्र के सहारे आगे बढ़ते हैं अलोंग द कर्व वी मूव डाउन, तो यहाँ पर और ज्यादा ठोस CD की मात्रा निकलना शुरू हो जाएगी और अंत में क्या होगा कि सॉलिड CD जितना भी था वो सब सॉलिड फॉर्म में आ गया और सॉलिड फॉर्म में आने के साथ साथ CD के सॉलिड फॉर्म में आने के साथ साथ जो BI है वो भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पर इस वाले केस में और यहाँ पर दोनों में एक अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर तो कुछ मात्रा में CD ठोस रूप में आया था और यहाँ पर BI की मात्रा संगठन में बहुत कम थी। ठीक है, 70% यहाँ पे CD था, लेकिन जैसे जैसे वक्र के सहारे और इसको ठंडा किया जाता है और इसका ताप बढ़ाया जाता है तो CD की मात्रा और ज्यादा अधिक कह सकते हैं पृथक हो रही है, सेपरेट हो रही है और साथ साथ ठोस अवस्था में विस्मित भी यहाँ से निकल रहा है BI। इस कारण से यहाँ पर जो CD की मात्रा है, CD की मात्रा है अब रह गई है 40% यानी 60% यहाँ पर क्या आ गया BI की मात्रा। ठीक है, तो जैसे जैसे कह सकते हैं गलित अवस्था से मेल्ट या फिर द्रव्य प्रवस्था से CD जो कि है कैडमियम पृथक हो रहा है ठोस प्रवस्था में, वैसे वैसे यहाँ पर विस्मित जो BI है उसकी मात्रा CD के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मात्रा यहाँ बढ़ रही है और ताप यहाँ पर घट रहा है, ताप तो यहाँ पे घटता जा रहा है और BI की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखवा देती हूँ। let X is the point in, अच्छा ये जो टॉपिक अभी चल रहा है वो आपको पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यूअस में ही लिखना है। लास्ट में आपको टॉपिक जो करवाया था वो आई थिंक एरिया के बारे में करवाया था, वो एरिया था BOD एरिया। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको कंटिन्यूअस में लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, let X is the point in liquid, ठीक है, X जो पॉइंट है वो एक लिक्विड के अंदर एक X पॉइंट मौजूद है जहां पर where CD is 70% and BI is 30%. When this solution is cool down, ठीक है, सोल्यूशन जो है उसे ठंडा किया जा रहा है, then solid CD gets separated out ठीक है, सॉलिड जो CD है वो बाहर निकल रहा है from point B on the curve, कौन सा कर्व है BO। ठीक है, BO कर्व पे जो B पॉइंट है वहां पर CD जो है वो सॉलिड फॉर्म में निकलना शुरू हो रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम भी साथ ही साथ लिखें इसी लाइन को। माना द्रव विलयन में
द्रव विलयन में बिंदु x, माना द्रव विलयन में बिंदु x पर 70% CD, 70% CD व 30% बिस्मथ है, व 30% BI है, यदि इस द्रव विलयन को ठंडा किया जाता है, यदि इस द्रव विलयन को ठंडा किया जाता है तो वह बिंदु B पर, तो वह बिंदु B पर ठोस CD द्रव में, ठोस CD द्रव में पृथक होने लगता है, ठोस CD के रूप में, सॉरी, ठोस CD के रूप में पृथक होने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर आई है, टेम्परेचर एट पॉइंट B इज, क्या टेम्परेचर है, 235 डिग्री सेल्सियस, 235 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ पर टू फेजेस जो है वो इक्विलिब्रियम में, कौन कौन से फेज हैं, टू फेजेस आर इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है उसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है दैट इज लिक्विड CD, सॉरी लिक्विड तो हम यहाँ पर दोनों ही लिक्विड्स लेंगे, सॉरी मैल एंड सॉलिड CD। ठीक है, मैल में तो देखिए अभी बिस्मथ की मात्रा में BI की मात्रा में मौजूद है, जब तक वो O पॉइंट पे नहीं आएगा तो जो BI है वो भी सेपरेट नहीं होगा सॉलिड फॉर्म में, और ना ही कंप्लीटली हम कह सकते हैं जो CD है वो कन्वर्ट हुआ है, तो दोनों ही अभी मैल फॉर्म में इस सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, तो P जो है उसकी वैल्यू आ गई 2, तो F प्लस P इक्वल्स टू 3 में वैल्यू पुट करने के बाद F की वैल्यू आ जाएगी 1। सिस्टम है मोनोवेरिएंट, ठीक है, सिस्टम मोनोवेरिएंट है, नोट करें इसे। हिंदी मीडियम लिखें, वक्र BO पर, वक्र BO पर स्थित बिंदु B पर ताप, बिंदु B पर ताप 235 डिग्री सेल्सियस, 235 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ दो प्रवस्थाएं, यहाँ दो प्रवस्थाएं द्रव तथा ठोस, द्रव तथा ठोस CD साम्य में है। P equals to 2, F plus P equals to 3, F equals to 1। तंत्र एक चर है।
ठीक है। अब तक तो देखिए जो पॉइंट बी है वहां तक हम पहुंचे हैं, उतना टेम्परेचर डाउन हुआ है 235 डिग्री सेल्सियस तक हम आए हैं। अब अगर इस सोल्यूशन की फर्दर कूलिंग की जाए बी ओ कहां से, यानी स्मॉल बी से ओ तक जो टेम्परेचर है उसे फर्दर डाउन किया जाता है, तो ओ पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर सॉलिड बी आई और सॉलिड सी डी जो है वो सेपरेट हो जाता है सिस्टम में से। और यहाँ पर इन दोनों के सेपरेट होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक सोल्यूशन था वो रिच हो चुका है बी आई की अमाउंट से। पहले जो बी आई था उसका अमाउंट स्टार्टिंग में एक्स पॉइंट में बहुत कम था, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं बी ओ तक आ रहे हैं तो ओ पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते काफी मात्रा में बी आई इंक्रीज हो चुका है। When this liquid is further cooled, its curve proceed along बी ओ, ठीक है, स्मॉल बी से ओ तक कर्व जो है वो प्रोसीड कर रहा है। मोर एंड मोर सॉलिड सी डी get separated and the solution became richer in बी आई। ठीक है, जैसे जैसे जो एक्स पॉइंट से बी पॉइंट तक आया तब तक वो बी आई का जो प्रोपोर्शन था वो एज इट इज था, लेकिन जब हम बी से ओ तक मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बी आई है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मैंने लिखा है कि यहाँ पर इस सोल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में बी आई मौजूद है। ठीक है, and at the eutectic point, at the eutectic point कौन सा पॉइंट है eutectic? ओ, solid बी आई also get separated, also get separated। ठीक है, तो यूटैक्टिक पॉइंट जो है वो उस पर सॉलिड बी आई जो है वो भी सेपरेट हो जाता है। आप हिंदी मीडियम साथ के साथ लिखिए इसी में, हिंदी मीडियम नेक्स्ट लिखिए। यदि इस द्रव को और अधिक ठंडा किया जाता है तो यह वक्र
तो यह वक्र BO के अनुसार आगे बढ़ता है, तो यह वक्र BO के अनुसार आगे बढ़ता है। यहाँ लगातार ठोस CD पृथक होता जाता है। यहाँ लगातार ठोस CD पृथक होता जाता है, जिससे द्रव में BI का प्रतिशत बढ़ता है, BI का प्रतिशत बढ़ता है। अंत में बिंदु O पर ठोस BI भी पृथक हो जाता है। अंत में बिंदु O पर ठोस BI भी पृथक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बिंदु O के बारे में तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि ये व्यूटेक्टिक बिंदु है। यहाँ पर तीन प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में होती हैं। तो तीन प्रवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस BI, ठोस CD और द्रव। ठीक है, सॉलिड BI, सॉलिड CD एंड लिक्विड, जिसको हम मैथ बोलते हैं, जिसमें मैथ में हो सकता है सोल्यूशन इन दोनों ही मेथड्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर फेज की वैल्यू 3 आ रही है, तो जैसा हमने निकाला था फेज की वैल्यू 3 है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और यहाँ पे सिस्टम होता है नॉन वेरिएंट अचर। ठीक है, ये चीज मैं आपको लिखवा चुकी हूँ जब मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में O पॉइंट के बारे में लिखवाया था इसी सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीज हम कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे हम करेंगे हम जो दो हमारे क्षेत्र बचे हैं उनके बारे में, क्या एरिया जो हमारे बच रहे हैं, AOB एरिया, AOB के ऊपर का क्षेत्र और COD के नीचे का क्षेत्र। ठीक है, ये दो अभी अब बच रहे हैं, तो उसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्षेत्र पे आ जाए। दो क्षेत्र जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अपर एरिया ऑफ AOB, हिंदी मीडियम में लिखें, AOB के ऊपर का क्षेत्र, AOB के ऊपर का क्षेत्र, only one phase exists
पर है 1, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी 2। सिस्टम इज बाय वेरिएंट, ठीक है। हिंदी में लिखें AOB के ऊपर का क्षेत्र, लिखे इसमें, इस क्षेत्र में केवल एक प्रवस्था अस्तित्व में है, केवल एक प्रवस्था अस्तित्व में है। P equals to 1, F equals to 2, तंत्र द्विचर है, तंत्र द्विचर है। नेक्स्ट आगे है बिलो एरिया ऑफ COD, ठीक है। हिंदी में लिखें COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र। तो देखिए COD के जो नीचे का क्षेत्र है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ठोस BI, ठोस CD मौजूद है और U टेक्टिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस जो लाइन है उसके नीचे कोई द्रव प्रवस्था अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ दो प्रकार की यहाँ पर ठोस मौजूद है, जो कि है ठोस BI और ठोस CD, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दिस एरिया, अच्छा यहाँ पर भी हम क्या है, दो भागों में इसको बांट के देख सकते हैं अलग अलग, वरना मैं तो एक साथ ही लिख रही हूँ। इन दिस एरिया only two faces, that is solid BI and solid CD exist, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 होगी। सिस्टम इज मोनोवेरिएंट, ठीक है। हिंदी में लिखें COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र, ठीक है। आगे लिखें इस क्षेत्र में केवल दो प्रवस्था ठोस BI और इस क्षेत्र में केवल दो प्रवस्था ठोस BI और ठोस CD अस्तित्व में है। यहाँ द्रव प्रवस्था नहीं है, यहाँ द्रव प्रवस्था नहीं है। P equals to 2, F plus P equals to 3, F equals to 1, तंत्र एक चर है। हिंदी में लिखिए तंत्र
एक चर है। ठीक है, तो ये हो गया BICD सिस्टम और कंप्लीट टॉपिक ये आपका हो गया है BICD सिस्टम। इससे पहले हमने टू कंपोनेंट सिस्टम में एक और सिस्टम पढ़ा था जो कि था लेड और सिल्वर सिस्टम। ठीक है, सेम इसी के जैसा ये सिस्टम था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी अपने आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।